चीज को छोड़ना कुफ्र समझते थे, नमाज को छोड़ना कुफ्र समझते थे। काफिरों का ठिकाना हम सुन चुके, जहन्नम है, जहन्नम। कभी दिल में ये ख्याल आया कि मेरी एक नमाज छूट गई तो वो एक नमाज के लिए मुझे जहन्नम में चलना पड़ेगा काफिरों के साथ? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है खैरियत से हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, मतलब बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और बड़ी अहम वीडियो है। दोस्तों, मुसलमानों को पता नहीं क्या हो गया है कि वो नमाज से क्यों इतनी दूर होते चले जा रहे हैं। पूरी मुस्लिम आबादी में, घनी आबादी में मस्जिदें खाली रहती हैं और नमाजी नहीं रहते हैं। जुमे को छोड़ के बाकी किसी भी वक्त में चले जाएं, पहली सब दूसरी सब नहीं पढ़ती है, ये समझ लीजिए। फजर में तो वो भी नहीं होती है। तो ये कितने अफसोस की बात है कि मुसलमान कौम कहाँ जा रही है। और नमाज समझ लीजिए मोमिन की मेराज है। नमाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए तोहफ़ा दिया है। जब हमारे प्यारे का मेराज का सफ़र किया, जब अल्लाह से आपने मुलाकात की, तो ये तोहफ़ा एक गिफ्ट लेके आए थे इस उम्मत के लिए कि नमाज, 5 वक्त की नमाज, सोचिए बड़ी अहम इबादत है। और इस नमाज को हर मुसलमान पे ये फ़र्ज़ है जो पढ़ना चाहिए, जो कि नहीं पढ़ते हैं। तमाम सारे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, अच्छे काम, सब कुछ काम के लिए टाइम निकालते हैं, लेकिन नमाज के लिए टाइम नहीं निकालता आदमी। नमाज के लिए आदमी टाइम नहीं निकालता, ना वक्त निकालता, ना उसके बाद टाइम रहता है। आधी रात तक लोग मोबाइल चलाते हैं और जब फजर की जब अजान होती है उससे पहले सो जाते हैं, फिर उठते हैं 12 बजे, 1 बजे। ऐसा हाल है लोगों को घर का। तो कितने अफसोस की बात है कि नमाज से इतना दूर है मुसलमान। तब ये तमाम परेशानियाँ, मुसीबतें हर मुसलमानों को घेरे हुए हैं, क्योंकि अल्लाह की रज़ा के लिए हम काम ही नहीं करते। अल्लाह को राज़ी करने के लिए कोई काम नहीं करते। तो अल्लाह को राज़ी करना है, नमाज़ पढ़ें, ख़ुद भी नमाज़ पढ़ें, दूसरों को भी नमाज की दावत दिया करें। तो आइए, आज का हमारा जो वीडियो इसी टॉपिक पे है, नमाज के ताल्लुक़ से। तो बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अमल करने की पूरी कोशिश करिएगा और दूसरों को भी अमल करने की दावत दीजिएगा। वीडियो को शेयर किया जाए अपने ग्रुप में, ताकि लोग सुनें और इस पर इबरत लें और इस पर अमल करें। आइए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह ने चाहा तो आगे बात करते हैं। और मेरी बहनों, नमाज के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में क्या बयान करते हैं? मुत्तकी लोगों की सिफत है नमाज को अदा करना। सूरतुल बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 3, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, वल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस्सलाह। अल्लाहु अकबर। गौर करिए, यहाँ पर हिदायत याफ्ता वो लोग हैं, अल्लाह से डरने वाले वो लोग हैं, वल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाते हैं, जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, जो फरिश्तों पर ईमान लाते हैं, जो आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं। और उनकी सिफत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बता रहे हैं, व युकीमूनस्सलाह, और वो नमाज को अदा करते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, ईमान वाले लोग कौन हैं? जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और साथ में नमाज को अदा करते हैं। अब देख लीजिए कि क्या हम ईमान वाले हैं या नहीं। अगर हमारी जिंदगी से एक भी नमाज अगर खत्म होती है मेरी बहनों, तो हमको हमारा जायजा लेना है कि क्या मैं ईमान वाली हूँ या नहीं। हम अगर नमाज को छोड़ते हैं तो गोया हम इस्लाम के पिल्लर को तोड़ रहे हैं, ढा रहे हैं। इस्लाम को हम खत्म कर रहे हैं हम हमारे हाथों से। अल्लाहु अकबर। गौर करिए, अब यहाँ पर ईमान वाले वो हो ही नहीं सकते जो नमाज को छोड़ देते हैं। अब हम हमारा जायजा ले कि क्या मैं ईमान वाली हूँ या नहीं। मेरी जिंदगी की एक भी नमाज छूटती है तो फिर मैं ईमान वाली बाकी नहीं रही। मुझे ईमान वाली बनने के लिए अल्लाह की जात पे ईमान लाने के साथ साथ मुझे नमाजों को कायम करना है, क्योंकि सही मुस्लिम की हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बैनल अब्दी वल कुफ्री अस्सलाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? एक बंदे के दरमियान, एक मुसलमान के दरमियान और एक काफिर के दरमियान, एक मुशरिक के दरमियान फर्क करने वाली चीज, दरमियान की चीज, एक दीवार, पर्दा अगर कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ नमाज है। क्या कहा जा रहा? एक मुसलमान के दरमियान, एक बंदे और एक काफिर, एक मुशरिक के दरमियान फर्क करने वाली चीज क्या है? सिर्फ और सिर्फ नमाज है। अगर हम हमारी नमाजों को छोड़ते हैं, गोया हम कुफ्र कर रहे हैं
ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जहन्नम है। हम नमाजों को छोड़ के कौन सी लिस्ट में जा रहे हैं मेरी बहनों? हम काफिरों के लिस्ट में जा रहे हैं, और काफिरों का ठिकाना हम सब जानते हैं। कई बार हमने सुन चुका, एक भी नमाज अगर हमारी छूट रही है तो गोया हम काफिर बन रहे हैं, हम कुफ्र कर रहे हैं। और जो लोग कुफ्र करते हैं उनका ठिकाना यही खतरनाक, दर्दनाक, सबसे बुरा ठिकाना जहन्नम है। मेरी बहनों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा जो थे, आज हमारे पास कुफ्र जो हम समझते हैं ना, कुफ्र ये है, कुफ्र ये है, अगर हमारे दिमागों में सवाल आता है कि कुफ्र क्या है, तो सहाबा की जिंदगी को अगर हम देखेंगे तो हमको मालूम होता है कि असल सहाबा कुफ्र किस चीज को समझते थे। कुफ्र वो लोग क्या, कौन सी चीज को कुफ्र समझते थे? तिरमिजी की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, हम सहाबा किसी भी अमल के छोड़ने को कुफ्र नहीं समझते थे सिवाय नमाज के। अल्लाह अकबर। सहाबा कौन सी चीज को कुफ्र समझते थे? किस चीज को छोड़ना कुफ्र समझते थे? नमाज को छोड़ना कुफ्र समझते थे। काफिरों का ठिकाना हम सुन चुके, जहन्नम है, जहन्नम। कभी दिल में ये ख्याल आया कि मेरी एक नमाज छूट गई तो वो एक नमाज के लिए मुझे जहन्नम में चलना पड़ेगा काफिरों के साथ? तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने इस बयान को सुना। नमाज के ताल्लुक़ से जो बयान था, बड़ा अहम, बड़ा बेहतरीन बयान था। तो इस पर पूरी कोशिश करना चाहिए हर मुसलमान को कि नमाज बहुत ज़रूरी है और इसको बिल्कुल भी तर्क ना करें। सोचिए, एक वक्त की नमाज अगर आपने छोड़ी, उसकी वजह से आपको जहन्नम में जाना पड़ सकता है। तो इसलिए नमाज बिल्कुल ना तर्क करें। नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज तमाम बुराइयों से बचाती है। नमाज बड़ी अच्छी और अहम इबादत है, और नमाज हमारे प्यारे आका की आंखों की ठंडक है। तो सोचिए कितनी अहम इबादत है। इसीलिए नमाज हर मुसलमान को पढ़नी चाहिए, 5 वक्त की पाबंदियों से पढ़नी चाहिए, और दूसरों को भी पढ़ने की दावत देना चाहिए। तो कोशिश करें नमाज़ पढ़ने की, खुद ही पढ़ें और दूसरों को भी नमाज़ पढ़ने की दावत दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।